जब हम हमारे देश भारत की विविधता की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में अलग अलग धर्मों के साथ साथ अलग अलग राज्य की संस्कृति का अनूठा संगम आता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, लेकिन उन सभी राज्यों की अलग अलग रंग है, अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग संस्कृति भी है। हर राज्य अपने ट्रेडिशन के लिए बेहद खास है और इन्हीं में से एक खास राज्य है नागालैंड। भारत के पूर्वोत्तर में बसे 7 सिस्टर्स में से एक राज्य नागालैंड है, जहां 2011 के अनुसार करीब 87.93 यानी कि 88% ईसाई समुदाय के लोग हैं। बावजूद इसके यहाँ पर एक मजबूत सिख अल्पसंख्यक समुदाय है। ये सिख समुदाय करीब 7 दशकों से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहा है, जिसने अपनी अनूठी पहचान बनाई है। सिखों ने यहाँ कई मौकों पर मानवता की मिसाल पेश की है। आज अल्पसंख्यक होते हुए भी नागालैंड सिख धर्म की खुशबू से अछूता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको नागालैंड में मजबूत होते सिख धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उनका योगदान काबिले तारीफ माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम भारत के खूबसूरत राज्य नागालैंड के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और वो भारत के 16वें राज्य के रूप में चुना गया था। इसकी राजधानी कोहिमा है, तो वहीं दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। आजादी के वक्त नागालैंड असम का हिस्सा था, लेकिन वहां रहने वाले नागा समुदाय के लोगों ने अपने विकास के लिए अलग राज्य की मांग रखी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एक अलग राज्य बनाने के बाद केंद्र सरकार उन पर विशेष ध्यान दे पाएगी। अलग राज्य की मांग को 1955 में केंद्र सरकार ने सुना और 1957 में वहां सेना भेजकर नागा लोगों के लिए एक अलग राज्य की तैयारी शुरू कर दी। पीएम ने लगातार 6 सालों तक नागा समुदाय के लोगों की राज्य के विलय की बात पर जोर दिया, जिसके बाद 1963 में आखिरकार नागा समुदाय की जीत हुई और असम से अलग होकर एक आजाद राज्य नागालैंड घोषित किया गया। 90% पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी नागालैंड का कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। तो वहीं भारत में 2011 में हुई जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या 19,80,602 है। नागालैंड भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल 7 सिस्टर्स स्टेट का हिस्सा है, जिसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल है। नागालैंड की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी मिलती है, जिसमें पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में म्यांमार से और दक्षिण में मणिपुर है। आजादी से पहले से ही ईसाई मिशनरी नागालैंड में काफी सक्रिय हो चुकी थी, जिसके नतीजा ये हुआ कि आज नागालैंड में करीब 87.93% आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों की है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एक छोटा सा सिख अल्पसंख्यक समुदाय भी काफी सक्रिय है, जो कि मूल रूप से दीमापुर में रहते हैं। 2011 में भारत में हुई जनगणना के अनुसार उस वक्त नागालैंड में करीब 1890 सिख रहा करते थे, जो कि नागालैंड की आबादी का 0.10% ही है। हालांकि 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई, इसीलिए मौजूदा समय में वहां कितने सिख हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सिखों का समुदाय नागालैंड में काफी सक्रिय है। सिख धर्म की सबसे बड़ी परंपरा सामुदायिक सेवा को यहाँ के सिख भी करते हैं। सिख समुदाय जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में खाना और पानी मुहैया कराते हैं और ये परंपरा नागालैंड के दीमापुर में साल 1981 से चली आ रही है। वहीं सिखों ने नागालैंड आने के बारे में बात की जाए तो सिख नागालैंड में मूल रूप से ट्रेडर्स के रूप में आए थे। वहीं मिलिट्री सर्विस में शामिल जवानों की नियुक्ति भी नागालैंड में हुई, जो आगे जाकर नागालैंड में ही रहने लगे। नागालैंड में ज्यादातर भारत की आजादी के बाद सिखों का आगमन बढ़ा। सिखों ने न केवल नागालैंड में खुद को स्थापित किया, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को मजबूती से बनाए रखने के लिए वहां सिखों के पवित्र गुरुद्वारे भी बनाए। इतनी कम आबादी में भी वहां 3 प्रमुख गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जिसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा दीमापुर और गुरुद्वारा
मोकुक चुंग शामिल हैं, जो सिख धर्म में मौजूद संगत सेवा, मानवता के पाठ को और मजबूती देता है। नागालैंड में भले ही ईसाई धर्म काफी मजबूत हो गया है, लेकिन बावजूद इसके सिखों की बढ़ती ताकत और यहाँ उनकी मौजूदगी बताती है कि भारत का कोई भी हिस्सा रहे या फिर दुनिया का अगर कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो सिख जाएं तो उनकी वहां पे संस्कृति स्थापित हो जाती है। नागालैंड एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन धार्मिक विविधता इसे और ज्यादा खूबसूरत बना देती है। सिखों के पारंपरिक कार्यक्रम, बैसाखी और लोहड़ी की धूम, ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा नागालैंड सिक्की के रंग में डूबा रहता है, जो सिख धर्म के सम्मान और ऊंचे उड़ते ओहदे का प्रतीक माना जाता है। नागालैंड में सिख धर्म की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।